Around 90 days remaining for CUT PG TIS 2025. Those who have started their preparation, very good. Just start किए हो या प्लान करो स्टार्ट करने के बारे में, चालू कर दो, बिकॉज अब हमारे पास टाइम कम बचा हुआ है, ठीक है, इससे ज़्यादा लेट हम नहीं कर सकते. स्पेसिफिक टू COQP 11 आई विल बी टॉकिंग इन दिस वीडियो. नेक्स्ट वीडियो मेरा COQP 12 को लेके आएगा, तो वो भी देख लेना, ठीक है. अलॉन्ग विद दिस माई पॉडकास्ट आर कमिंग, सो डू वॉच ऑल दी पॉडकास्ट, ठीक है. नेक्स्ट 80 to 90 डेज कैसे प्रिपेयर करोगे, ये चीज़ें अपन डिस्कस करेंगे. कंप्लीट टाइम टेबल, हाउ मेनी आवर्स वन शुड डिवोट, ठीक है. एंड द मोस्ट कॉमन क्वेश्चन विच आई एम गेटिंग एज ऑफ नाउ, इफ आई स्टार्ट माई प्रिपरेशन नाउ आई विल बी एबल टू क्रैक द एग्जाम और नॉट. यार ये क्वेश्चन आप खुद से पूछो. अगर आप 400 से 500 घंटे या 400 के आसपास घंटे डिवोट कर सकते हो, अभी जितना टाइम बचा हुआ है, तो आराम से क्रैक हो जाएगा, ठीक है. सो अगर 80 डेज़ के हिसाब से मैं पकड़ूँ, 80 डेज़, ठीक है, अराउंड इंटू 5 घंटे पढ़ रहे हो तो 400 घंटे हो रहे हैं, ठीक है. और 90 डेज़ है तो 5-6 घंटे रफली. तो मोटा मोटी आपको 5-6 घंटे रोज पढ़ने हैं और कंप्लीट सिलेबस के साथ साथ अपने आप को बेटर बनाना है, ठीक है. सो टेल मी इन द कमेंट सेक्शन विच टिस कैंपस यू आर टारगेटिंग, एंड पब्लिक हेल्थ, पॉलिसी, गवर्नेंस, सोशल वर्क, हैबिटेट स्टडी, कौन सा वाला कोर्स आप टेस्ट में टारगेट कर रहे हो. सो लेट्स डिस्कस इन डिटेल हाउ टू क्रैक योर CUT PG नेक्स्ट रिमेनिंग डेज. ये वीडियो शेयर करो आपके सारे फ्रेंड लोग को, सो दैट एवरी स्टूडेंट शुड बी बेनिफिटेड फ्रॉम दिस वीडियो. एंड या चैनल को सब्सक्राइब कर देना. मैनुअर टिस CUT 2 कैट प्रिपरेशन चैनल का नाम है. एंड हाँ, वीडियो को लाइक कर देना. एंड या वेरी इंपॉर्टेंट अपडेट, प्रिपरेशन को लेके वी हैव लॉन्च रिले बैच एट आवर ऑल द सेंटर, क्लासरूम एंड ऑनलाइन लाइव बोथ, ठीक है. सो अगर आप मुंबई और पुणे में हो तो यू कैन विजिट आवर सेंटर इन पुणे, अपोजिट डेक्कन बस स्टॉप, नियर टू डेक्कन मेट्रो स्टेशन. इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो पुणे के लिए. एंड मुंबई में सेंट्रल, वेस्टर्न, हार्बर लाइन, आप कहीं पे भी हो, अंधेरी, थाने, दादर, वसई एंड बोरीवली, ये सारे आपके करिकुलम होंगे फॉर दी प्रिपरेशन. एंड ऑनलाइन लाइव क्लासेस के लिए यू कैन कॉन्टेक्ट आवर टीम ऑन दिस नंबर, या तो आप डायरेक्टली वेबसाइट से भी ज्वाइन कर सकते हो लाइव क्लासेस को लेकर के. तो ज्वाइन फ्रॉम द वेबसाइट, मेन्यूअर के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाओ, गो टू बाई कोर्स, ठीक है, menuedu.com इज द वेबसाइट. बाई कोर्स, यहाँ पे टेस्ट एंट्रेंस में आ जाओ, COQP 11, ठीक है. इसके अंदर आपको लाइव प्रोग्राम मिल जाएगा. सो वंस यू ज्वाइन दिस प्रोग्राम, इमीडिएटली आप बैच के अंदर ज्वाइन हो जाओगे एंड यू कैन स्टार्ट अटेंडिंग ऑल दी लेक्चर्स, ठीक है. वीडियो डिटेल्स करोगे तो सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी. 600+ वीडियोस, इतने लेक्चर्स प्लस रिकॉर्डिंग, 20 मॉक टेस्ट, टॉपिक टेस्ट एंड ई बुक्स, ठीक है. अलॉन्ग विद दिस, इफ यू वांट टू ज्वाइन ओनली सेल्फ स्टडी, तो सेल्फ स्टडी कोर्स भी है, लाइकवाइज सेक्शनल, मॉक एंड बुक्स. बट इफ यू वांट टू प्रिपेयर फॉर COQP 11 एंड 12 बोथ द एग्जामिनेशन, देन ऑल टेस्ट एग्जाम में आ जाओ. यहाँ पे लाइव में आप जाओगे, COQP 11 एंड 12 दोनों एग्जाम के लिए यू कैन प्रिपेयर, यू कैन ज्वाइन देन दिस प्रोग्राम, ठीक है. लाइकवाइज सेल्फ स्टडी, सेक्शनल, मॉक, सारे COQP 11 एंड 12 दोनों को लेकर के. तो इसका डायरेक्टली मैंने डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, काइंडली चेक द डिस्क्रिप्शन. सो वेरी फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द पेपर पैटर्न. 75 क्वेश्चन 105 मिनट में सॉल्व करना है. ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा. क्वेश्चन राइट हुआ तो 4 मार्क्स, गलत हुआ तो -1 की नेगेटिव मार्किंग है. अगर गलत हुआ तो -1 तो जाएगा ही आपको, मतलब पेनल्टी तो लगेगी, और 4 मार्क्स भी जाएंगे, मतलब 5 मार्क्स जाएंगे. तो बॉस, एक्यूरेसी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एक क्वेश्चन गलत हुआ तो 5 मार्क्स अपने निकल गए, ठीक है. एन एग्जाम यू कैन राइट इन इंग्लिश एंड हिंदी, बोथ द लैंग्वेजेस. इफ यू हैव ज्वाइन मेन्यूअर लाइव या क्लासरूम सेल्फ स्टडी, आपकी लेक्चर्स होंगे वो इंग्लिश में होंगे, या तो हिंदी इंग्लिश मिक्स, इंग्लिश बोल सकते हो, ठीक है. ये आपका कॉन्ट का सेक्शन है, लॉजिक, इंग्लिश, GK एंड कंप्यूटर कंबाइन करके 75 क्वेश्चन आएंगे फॉर 300 मार्क्स, ठीक है. इसके अंदर ये नहीं पता कि हर सेक्शन से कितने क्वेश्चन आएंगे, ये सेग्रीगेशन उन्होंने नहीं दिया हुआ है पैटर्न के अंदर. बट हाँ, लास्ट ईयर आई हैड अपीयर फॉर द एग्जाम, उसमें मैंने ब्रेकअप पूरा दिया हुआ है. सो इसी चैनल पे चले जाओ, लाइव एनालिसिस में यू विल गेट ऑल द सोल्यूशन एंड कितने क्वेश्चन आए हुए थे, ठीक है. एक और चीज, पेपर आपका जंबल्ड फॉर्मेट में आएगा. आई रिपीट, पेपर आपका जंबल्ड फॉर्मेट में आएगा. लास्ट ईयर जंबल था, ठीक है. मतलब पहले क्वेश्चन आपका लॉजिक का हो गया, फिर मैथ्स का हो गया, फिर इंग्लिश होगा. तो सेग्रीगेटेड एकदम सेक्शन वाइज पेपर नहीं होगा. सेम चीज़ आपके मेन्यूअर के मॉक में भी आपको सेम चीज़ मिलेगी, जंबल क्वेश्चन मिलेगा, सो दैट आपका प्रैक्टिस उसी तरह से हो सके, ठीक है. सो 20 फुल लेंथ मॉक यू विल बी गेटिंग इफ यू हैव जॉइन मेन्यूअर लाइव क्लासरूम, या तो सिर्फ अपने मॉक ज्वाइन किया हुआ है. 20 मॉक टेस्ट यू विल बी गेटिंग, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरे पास आ रहा है, मैं कितना टाइम दूँ सर? भाई मैंने बता दिया 5 से 6 घंटे कम से कम, और 8 से 10 घंटे दे सकते हो, और अच्छी बात है अगर फुल टाइम आप डिवोट कर रहे हो, आप क्लियर हो कि भाई मेरे को टेस्ट में इसी साल सिलेक्शन चाहिए, ठीक है. तो स्टेज 1 तो निकालना ही है, इसके साथ साथ स्टेज 2. जितने लोगों ने लाइव क्लासरूम ज्वाइन किया, आपका स्टेज 2 का भी प्रिपरेशन आराम से हो जाएगा. डोंट नीड टू वरी, आप पहले स्टेज 1 क्रैक करो, और स्टेज 2 को लेकर भी वी विल बी गाइडिंग यू, ओके. लॉजिक प्लस जनरल एप्टीट्यूड, जो आपका क्वांट का सेक्शन है, इसको आपको टोटल टाइम का 45% देना चाहिए. इंग्लिश को 25% टाइम देना चाहिए, GK को 20% टाइम, कंप्यूटर
10%। ये आप फैब में भी चालू करोगे फर्स्ट वीक तो भी चलेगा, ठीक है। मेजर फोकस हैज टू बी ऑन जीके फॉलोड बाय इंग्लिश एंड लॉजिक कॉन्ट, ठीक है। सो मान लो अगर आप 10 आवर्स डिवोट कर रहे हो पढ़ाई के लिए तो 4.5 आवर यहाँ पे लॉजिक एंड कॉन्ट, एंड इंग्लिश में आपका 2.5 आवर, यहाँ पे 2 आवर और यहाँ पे 1 आवर। ये ब्रेकअप आपका रहेगा टाइम डिवोशन, ठीक है। ये वो टाइम है जो आप खुद के साथ पढ़ रहे हो, लेक्चर जो आपके हो रहे हैं वो अलग है, ठीक है। तो अगर आप 10 घंटे टोटल दे रहे हो तो 2 घंटे आपके लेक्चर्स के जाएंगे, तो 8 घंटे आप अकॉर्डिंगली डिवाइड कर लो, ठीक है। सो ये वीडियो पॉसिबल है कि थोड़ा लंबा हो जाए, तो रिवाइंड करके भी देख लेना, बुक और पेन लेके बैठो, जो बता रहा हूँ जॉट डाउन करते जाओ। इस साल अगर आपका सीयूटी नहीं निकला तो भाई अगले साल आएगा सीयूटी, दैट इज द वन। सेकेंड, अगर आपका स्टेज 1 निकल गया तो स्टेज 2 में भी अपने को उतनी फाइट मारनी है, दोनों के लिए अपने को प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। सो आपके कुछ सेशन स्टेज 2 के गाइडेंस वाले सेशन वी विल बी टेकिंग बिफोर योर सीयूटी पीजी एग्जामिनेशन, ताकि हमें थोड़ा आइडिया रहे कि हाँ स्टेज 2 में हमें क्या करना है, ठीक है। और हाँ, हो सके जो आपकी मैनुअल की बुक है पूरे क्वेश्चन कम से कम 3 बार कर लेना, मिनिमम 2 to 3 टाइम्स तो चाहिए। मैथ्स का जो क्वांट का सेक्शन है उसके अंदर 50 क्वेश्चन पर टॉपिक दिया हुआ है, 30 क्वेश्चन पहले वाले कर लेना, बोर हो गया, बाकी लास्ट के 20 छोड़ दोगे चलेगा, ठीक है। 30-35 क्वेश्चन मोर देन सफिशिएंट। बाकी लॉजिक इंग्लिश भाई पूरा कर लेना, जीके पूरा कर लेना, ठीक है, विदाउट फेल। लाइव क्लासरूम अगर आपने ज्वाइन किया तो बुक्स इज कॉम्प्लीमेंट्री, बट इफ यू वांट टू टेक ओनली बुक तो भाई लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, काइंडली चेक इट। ऑलराइट, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द टाइम टेबल वीक वाइज। वीक 1, वीक 2 दिसंबर मंथ, so we have 2 weeks in December। परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस रेशो फ्रॉम कॉन्ट सेक्शन, लॉजिक से नंबर लेटर सीरीज, अल्फाबेट टेस्ट, कोडिंग डिकोडिंग, इंग्लिश में आपका सारे ग्रामर के रूल्स, इसके साथ साथ एरर डिटेक्शन, एंड फ्रॉम योर जीके हिस्ट्री पार्ट। सो यू हैव टू प्रिपेयर ऑल दिस सेक्शन एवरी वीक, ठीक है। सो ऑल दिस वीडियोज आर देयर ऑन योर मेन्यूअर डैशबोर्ड, एंड लाइव या क्लासरूम अगर आपने ज्वाइन किया हुआ है, सो देयर इज अ फॉर्मेट कॉल्ड एज प्री वर्क एंड पोस्ट वर्क। सो लेक्चर के पहले रिकॉर्डेड वीडियोस देख के आओ, बुक में से थियरी करके आओ, फिर लेक्चर अटेंड करो, फिर प्रैक्टिस करो बुक से क्वेश्चन आपके। बट इफ यू हैव जॉइन सेल्फ स्टडी तो 2-3 बार वीडियो देख के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट इज 2025 चालू हो गया जनवरी मंथ, वीक 3, 4, 5, 6। कॉन्ट सेक्शन से एवरेज, मिक्सचर एलिगेशन, पार्टनरशिप, एजेस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम स्पीड, डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, लॉजिक से मिसिंग नंबर, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, रैंकिंग, सिलोजिज्म एंड इनइक्वालिटी। वैसे ही आपका इंग्लिश में सारे सेंटेंस करेक्शन इंप्रूवमेंट हो गया, फिलअप हो गया, वो कैप बेस्ड क्वेश्चन। अगर आपने वर्ड पावर मेड इजी नहीं कर रहे हो देन देयर इज अ प्रॉब्लम, वर्ड पावर मेड इजी, ठीक है। तो ये वीडियो आपके मेन्यूअर के डैशबोर्ड पे अवेलेबल है, काइंडली गो एंड चेक ऑल द वीडियोस, ठीक है। इसके साथ साथ वो कैप, सो अगर आपका वो कैप अच्छा है, एंटोनियम, सिनोनियम, स्पेल चेक, ऑल दिस क्वेश्चन यू विल बी एबल टू सॉल्व। इडियम्स एंड फ्रेजेस, ज्योग्राफी, स्टैटिक जीके एंड पॉलिटी, okay, so all these videos are there again on your Maneuver dashboard, kindly go through all the videos। नेक्स्ट आपका फैब मंथ चालू होता है, पूरी प्रिपरेशन अपनी फैब तक खत्म कर लेंगे हम लोग, ठीक है। वीक 7, 8, 9, 10, ओके। सो कॉन्ट में ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, एरिया वाले क्वेश्चन, नंबर सिस्टम, एलसीएम, एचसीएफ, सर्ट्स, सिंप्लीफिकेशन एंड सेट। लॉजिक में इनपुट आउटपुट, अजम्पशन, आर्ग्यूमेंट, कंक्लूजन, कोर्स ऑफ एक्शन, एक वीक देना और ये सब खत्म करना, ठीक है। लीनियर अरेंजमेंट, सर्कुलर अरेंजमेंट, इंग्लिश में डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एक्टिव, पैसिव, जंबल, पैराग्राफ, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। एंड फैब से आप चालू करो आपका कंप्यूटर अवेयरनेस। ऑल दिस टॉपिक्स आर देयर ऑन योर मेन्यूअर डैशबोर्ड, और इसके लेक्चर्स जो होंगे वो अटेंड कर लेना भाई, यहाँ पे बहुत अच्छा करोगे आप, ठीक है। आईटी बैकग्राउंड है नहीं है डजेंट मैटर, बेसिक लेवल के क्वेश्चन आते हैं, बट हाँ टेक्निकल कुछ होते हैं आपको पता होना चाहिए। स्टैटिक जीके में इकोनॉमिक साइंस मॉड्यूल, मिसलेनियस जीके, ये है आपका फैब मंथ, okay, so all these videos are there on your Maneuver dashboard, kindly watch it 1 time 2 times और सारे कंसेप्ट आपके क्लियर करो, ठीक है। लास्टली मार्च मंथ, तो मार्च मंथ में भाई आप फर्स्ट वीक तक जितनी पढ़ाई करनी है कर लो, ओके। एंड प्रिपरेशन के साथ साथ पर वीक 1 मॉक लिखना चालू कर दो। तो अगर जस्ट पढ़ाई चालू किया हुआ तो दिसंबर खत्म होने दो, जनवरी फर्स्ट वीक से मॉक चालू करना, अदरवाइज जनवरी एंड में आप 1 मॉक लिखना चालू कर दो, पर वीक 1 to 2 मॉक, ठीक है। सो परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी हो गया, पजल डिस्ट्रीब्यूशन वाले क्वेश्चन, नॉन वर्बल, एंड देन आपका स्टैटिक जीके एंड कंप्यूटर। सो ऑल दीज वीडियोस आर देयर ऑन योर मेन्यूअर डैशबोर्ड, काइंडली वॉच ऑल द वीडियोस। देन रिवीजन, स्पीड, मॉक एनालिसिस एंड डी डे स्ट्रैटेजी, इस पे काम करते जाना है आपको, ठीक है। सो मार्च का जो टाइम है वो अपने पास बोनस है, ठीक है, दैट इज अ बोनस डेज फॉर अस इन टर्म्स ऑफ द प्रिपरेशन, ठीक है। सो जितनी पढ़ाई हो सके आप फैब तक खत्म करो। सीयूटी पीजी क्रैकिंग मंत्रास तथास्तु, ठीक है, जस्ट किडिंग। सो यार कुछ मंत्रास है, कुछ रूटीन है जो आपको फॉलो करनी है। रीडिंग कॉम्प्रेशन,
एक आवर से आपको डेली का सॉल्व करना है। कहाँ से करोगे? अगर मेन्यूअर की बुक में, अगर आपके पास ये बुक है मेन्यूअर की तो, और यहाँ से, और डैशबोर्ड्स पे, डैशबोर्ड पे 500 क्वेश्चन है, वो कर लेना। सारे क्वेश्चन टाइप, हर टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस इज इंपॉर्टेंट। हम क्या करते हैं, हम टॉपिक पढ़ लेते हैं बट टाइप क्लियर नहीं करते, और कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन आ जाता है, देन वी गेट लॉस। ठीक है, तो भाई हर टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस करके ले लो, हर टॉपिक से। एक्यूरेसी सबसे ज़्यादा मैटर करेगी भाई, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है। एट द सेम टाइम स्पीड भी चाहिए अपने को। 75 क्वेश्चन सॉल्व करने 105 मिनट में, तो फटाफट करना पड़ेगा। ठीक है, ओके। एंड राउंड वाइज अटेम्प्ट इज इंपॉर्टेंट। राउंड वाइज मतलब एक बार आपने फ्लो चालू किया, ओवरऑल पेपर लेट्स से कि 75 क्वेश्चन आपने 60 मिनट में एक बार देख लिया। ठीक है, उसके बाद आपने 30 मिनट का फिर राउंड 2 रखा, एंड देन रिमेनिंग टाइम फॉर द राउंड 3। तो इसको लेके मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। जब भी आप मॉक अभी लिखना चालू करो, मैं नेक्स्ट वीक तक एक वीडियो बना दूंगा कैसे मॉक लिखना है आपको। ठीक है, प्रैक्टिस ऑल द क्वेश्चन मिनिमम 2 to 3 टाइम्स, ओके, विदाउट फेल। और वर्ड पावर मेड इजी, ये जो आपकी रेड कलर की बुक है, इसका पूरा वीडियो मेन्यूअर के डैशबोर्ड पे दिया हुआ है। काइंडली गो एंड वॉच ऑल द वीडियोस। अगर आपके पास बुक है तो बुक एक एक सेशन गो थ्रू कर लो और फिर वीडियो देख लो, तो और अच्छे से ब्रश अप हो जाएगा सारे टॉपिक। टारगेट स्कोर 230 प्लस आउट ऑफ 300, ये स्कोर आना चाहिए। इनिशियली मॉक लिखोगे तो 100 मार्क्स आएगा, या 80 आएगा, या 120 आएगा, 150। ग्रेजुअली मार्क्स बढ़ेगा अपना। ठीक है, मैथ्स वीक है तो डरना नहीं है भाई, जीके वीक है तो डरना नहीं है, पढ़ाई करनी है अगर टेस्ट में सिलेक्शन चाहिए तो, है ना। मॉक लिखना है 1 से 2 मॉक पर वीक, तो अभी 1 मॉक लिखना चालू करो, फिर जनवरी में आप 1 से 2 मॉक कर लेना पर वीक, और फैब में भी 2 मॉक, और रिमेनिंग मॉक आप चाहिए तो मार्च में लिख लेना, नहीं तो फिर जनवरी में भी 1 मॉक पर वीक। फिर फैब के मंथ में नंबर ऑफ मॉक पर वीक बढ़ा सकते हो, 2 मॉक लिख लो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सो डिपेंडिंग ऑन योर प्रिपरेशन आपको मॉक लिखना है, बट ये मत करना कि पूरी पढ़ाई हो जाएगी तब मैं मॉक लिखूंगा, आराम से मैं फरवरी में मॉक लिखूंगा। बहुत बड़ी गलती करोगे, ये गलती मत करना। मॉक टेस्ट, राइटिंग, एनालिसिस एंड टाइम मैनेजमेंट, इतना काम आपको करना है भाई। जो बता रहा हूँ अगर इसको फॉलो कर लिया, ट्रस्ट मी, एग्जाम आपका निकलेगा ही निकलेगा। ठीक है, सो गाइज नेक्स्ट रिमेनिंग डेज जो बचे हुए हैं, फुल फ्लेज में लग जाओ। 6 घंटे, 5 घंटे, 7 घंटे जितना डिवोट कर सकते हो, जितना हो सके प्रैक्टिस करो। ठीक है, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना बेहतर होगे। डू राइट द मॉक टेस्ट। मोरल डाउन होगा, डीमोटिवेशन आएगा, दैट इज अ पार्ट ऑफ जर्नी, डोंट गिव अप। ठीक है, साथ में प्रिपेयर करते हैं। स्टेज 1 तो क्रैक करेंगे, और स्टेज 2 भी अपन क्रैक करके टेस्ट में इस साल पक्का सिलेक्शन लेंगे। एंड आई वांट इन द कमेंट सेक्शन कितने लोग श्योर हो कि भाई मैं क्रैक करूंगा, और अपन एक पॉडकास्ट करेंगे। ठीक है, विल डू द पॉडकास्ट। कितने लोग एक चैलेंज ले रहे हो, राइट इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, सो गिव योर 100% फॉर द नेक्स्ट रिमेनिंग डेज। फाइनल रिजल्ट क्या होगा उसके बारे में अभी मत सोचो, अभी के लिए सिर्फ मेहनत करो। ठीक है, बैचेस की इन्फॉर्मेशन स्क्रीन पे दिया हुआ है, सेंटर एंड लाइव ऑनलाइन सेल्फ स्टडी, सब लिंक डिस्क्रिप्शन में, यू कैन चेक द डिटेल्स। शेयर दिस वीडियो टू ऑल योर फ्रेंड्स so that everyone should be benefit from this video. So yeah, 2026 CUT PG batches we have launched at our all the center. 26 की preparation वाले batches S2C we have launched. So any of your friend or later those who want to prepare, you can share this information to them. Prepare well. All the very best. Thank you.